वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यत्र योगेश्वरकृत्मा तत्र पार्थधनुर्धरः तत्र श्रीविजयतीर्मम। भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 35। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठात् स्वधर्म निधनं श्रेयः परो धर्म भयावहः। अपने नित्य कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। मतलब स्वधर्म का पालन करते करते उच्च धर्म की प्राप्ति के लिए अगर मान लो मृत्यु भी आ जाए तो वो जो है मंगलजनक है, क्योंकि परधर्म किसी भी अवस्था में निर्भय नहीं होता। मान लो किंतु जो निर्गुण भक्ति के लिए अगर कोई विचार उपयुक्त नहीं करा है, निर्गुण भक्ति होने पर बिना किसी संदेह के स्वधर्म का त्याग किया जा सकता है, क्योंकि उस समय नित्य धर्म अर्थात स्वधर्म ही मतलब स्वधर्म रूप में प्रकाशित होता है। इसी स्थिति में देह और मन का मतलब स्वधर्म पराधर्म कहा जाता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मान लो स्वधर्म एक होगा परधर्म। स्वधर्म हो गया, जैसे अभी कह रहे थे कि जिसको जो विरासत में मिला वो उसी समय वो कार्य करते करते अगर ऊपर जाने के लिए कुछ कार्य करने लगा, वो करते करते मर गया, मतलब उसी मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, अगर मर गया तब भी मंगल है, क्योंकि अपना कर्म करके उन्होंने खत्म हुआ। लेकिन अगर उसको त्याग करके दूसरे कोई मतलब धर्म का अपना लेता है, काम को अपना लेता है, तो उसके लिए वो क्षतिकारक होता है। मतलब मरने के बाद भी यमराज अगर जाता है, यमलोक जाता है या दोबारा जन्म लेने की बारी होता है, तो उस क्षेत्र में इसको अविश्वासी के रूप में देखा जाएगा कि अपनी मतलब धर्म को विश्वास ही नहीं करता था, एक अलग प्रकार की दंड के अधिकारी हो जाता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर एक और बात कह रहे हैं, अगर मान लो आप स्वधर्म करते समय अगर आपको मतलब निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाता है, ठीक है, आप कुछ धर्म और कर रहे थे और आपको भक्ति प्राप्त हो गया, उस समय अगर आपने त्याग कर दिया, फिर उसी में वो प्रकार जो त्याग को भयावह नहीं कहा गया है, क्योंकि उसी समय जीव का अपना धर्म प्रकाशित हो जाता है। जीव का एक खुद का धर्म है, वो उसको जैव धर्म कहते हैं, भक्ति कहते हैं, या निष्काम धर्म भी कहते हैं, निष्काम कर्मयोग। वो अगर प्राप्ति हो जाता है तो फिर उसको लिए सब कुछ वो छोड़ सकता है, फिर उसमें भयभीत नहीं होता। बलि महाराज जब यज्ञ कर रहे थे, वो कर्म है, मंगल कार्य है, गुरु उनके थे, गुरु ग्रहण करना मध्य भाग्य की बात है। लेकिन जब उन्होंने गुरु से सीखे थे कि जो है यज्ञ पुरुष जो होते हैं श्री विष्णु होते हैं, श्री भगवान होते हैं, जब श्री भगवान वामन के रूप में उनके यज्ञशाला में आते हैं, तब उनके गुरु कहते हैं इनको कुछ नहीं देना, ये विष्णु जी हैं। तब उन्होंने सोचे कि जो विष्णु के बारे में हमारे गुरु पहले कहते थे कि यही यज्ञ पुरुष है, तो उन्हीं के लिए फिर आज मना कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने गुरु को त्याग दिए। तो उन्होंने गुरु ने श्राप भी दिए थे, गुरु ने श्राप दिए थे, अगर आप मतलब मुझे त्याग दोगे या आप अगर उनको कुछ देते हो मतलब राज्य लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा आपके पास। तब भी उसको छोड़ दिए, उसमें कल्याण हुआ उनको। ये बात कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर।
क्योंकि उसमें क्या है कि अपना धर्म प्रकाशित हो जाता है। अपना धर्म, खुद का धर्म क्या है? भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति। अगर भगवान नहीं आए होते और ये यज्ञ कर रहा है, तो उस केस में अगर यज्ञ कर रहा है, उस यज्ञ में तुम अगर आगे आगे बढ़ने के लिए यज्ञ छोड़ के जाना अपराध होगा, गुरु को त्याग करना अपराध होगा, नरकवास होगा। उन्होंने वो ना करके यज्ञ आगे बढ़ने के लिए अगर गुरु से परामर्श लेकर आगे बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अगर उनका किसी कारणवश शरीरपात हो जाता है, तब भी उनके लिए फायदा है, तब भी ऊपर मतलब उच्च गति जाएंगे और अच्छे जन्म मिलेगा। लेकिन जब भगवान स्वयं अब आविर्भाव हो गए, उस समय फिर उनको सब त्याग करना पड़ा। फिर उसी से भी वो परधर्म भयावह नहीं होता, वो पर नहीं होता ना, वो पर नहीं है। इसी बात को भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि वो एक पर है जो हम जिस मतलब संसार में रहते हैं उसको अपना मान के एक पर होता है, और एक जो तुम्हारे शरीर के अंदर वास करता है जो आत्मा, उसको अपना मान के जो दूसरों को पर कह सकते हो। अगर शरीर में कोई वास करता है वो तुम्हारा अपना हुआ कि नहीं? भगवान है, तो उनके लिए अगर तुम दूसरों को त्याग करते हो, उसमें फिर परधर्म का दोष नहीं लगता। जो स्वधर्म की बात हो रही है वो दो लेवल पे होता है, एक होता आत्मा है, के लेवल पर और एक शरीर के लेवल पे। लेकिन अगर हम इस श्लोक को आत्मा के लेवल पे देखें तो स्वधर्म ही रहा सब कुछ, परधर्म तो कुछ रहा ही ना, नहीं ना। हाँ, क्योंकि हर आत्मा का यही कर्तव्य बनता है कि वो भगवान की सेवा करे। हाँ। तो वो फिर बात इसमें समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि परधर्म तो फिर कुछ है ही नहीं। परधर्म हो गया क्या? उनको छोड़ना, आत्मा के लिए तो कुछ परधर्म रही ना। उसको छोड़ना, भगवान को छोड़ना ही परधर्म हो जाएगा उस समय। दूसरों का धर्म परधर्म मतलब मैं दूसरों का धर्म मतलब ये जीव, जो हमारा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो तुम्हारे जो निर्गुणा भक्ति है, अगर जो निर्गुणा भक्ति अगर प्राप्त हो जाता है तो उसको हम स्वधर्म कहते हैं। वो नित्य धर्म है, वो स्वरूप धर्म भी है, अपना धर्म है। ठीक, अगर भक्ति को छोड़ के, जो खाली भक्ति नहीं, निर्गुणा भक्ति, जिस भक्ति में किसी भी प्रकार की तुम्हारा इच्छा ना हो, स्वार्थ ना हो, उस भक्ति अगर प्राप्त हुआ है तो फिर उससे भक्ति अगर प्राप्त हुआ है वो ही तुम्हारा अपना धर्म है, स्वधर्म है। ठीक है, वो आत्मिक लेवल में वो होता है स्वधर्म। वो धर्म के लिए जरूरत पड़ने पर गुरु को त्याग दिया जाता है, लेकिन वो डिसीजन बड़ा कठिन होता है लेना, जो बड़े महाराज लिए थे। वो स्वधर्म पालन होने के लिए अपनी घर भी त्याग करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद महाराज अपनी पिता अगर मतलब सबको त्याग कर दिए थे, है ना। वो स्वधर्म अगर प्राप्ति हो जाता है, जैसे बड़े महाराज गुरु को भी छोड़ दिए थे, वो स्वधर्म अगर प्राप्त हो गया, फिर आप सब कुछ उनके लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं, बाकी सब पार हो जाते हैं। अगर वो स्वधर्म प्राप्त नहीं हुआ है, जो लोग नॉर्मली कर्मी लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, तो जो उनको भाई काम तुम्हें आता है वो करते रहो, बेकार क्यों दूसरे काम में टांग अड़ाना, फिर हो सकता है नुकसान हो जाए। ये एक नॉर्मल मीनिंग लेते हैं। और जैसे विरासत में जो काम मिला है अगर कर रहे हो, कम से कम मृत्यु होने के बाद कम से कम ये तो लगेगा कि इसी घर में काम कर रहा था, इसी को इसी घर में जन्म दे दो, कोई मनुष्य के शरीर वगैरह, वो अलग बात हो जाता है। भगवान तो हमेशा भक्ति के ऊपर लेवल में कहे हैं, हाँ, लेकिन लोग समझने वाले लोग अलग अलग अर्थ ले लेते हैं। अगर हम भगवान के उससे समझें तो आत्मा के लेवल पे कहा है, तो दूसरे का धर्म तो फिर इसमें काउंट हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। तो वो बात तो जो लोग इसका मतलब भक्ति छोड़ के जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं, भक्ति मतलब निष्काम भक्ति, भक्ति का मतलब वो सारा परधर्म हो जाएगा, शरीर के लिए होगा, वो सारा परधर्म हो जाएगा, उससे भयावह स्थिति हो जाएगा। शरीर का पालन भी तो भक्ति के लिए करेंगे ना, फिर शरीर का पालन भी भक्ति के लिए करेंगे ना। वो नहीं, शरीर की इंद्रियों की इच्छाओं के लिए जो कार्य करेंगे तो वो परधर्म हो जाएगा ना, वो सारा परधर्म हो जाएगा। स्वधर्म वो है जो हमें निष्काम भक्ति की तरफ अग्रसर करता है, बढ़ा रहा है, जो हमें इंद्रिय तृप्ति की तरफ। इसीलिए आप देखो पंचम स्कंद, गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पितृ न सस्यात्, मातृ जननी न सस्यात्, है ना श्लोक। पहले गुरु के बारे में है,
वो गुरु गुरु नहीं है जो तुम्हें निष्काम भक्ति के बारे में नहीं बताता, कामना वाला भक्ति नहीं, निर्गुण भक्ति, किसी भी प्रकार के गुण ना हो उस भक्ति में। फिर आता है वो स्वजन स्वजन नहीं है, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं। अर्थात ये सब गुरु हो सकते हैं अगर आपको भक्ति के बारे में सहायता कर रहे हैं तो सब लोग गुरु हो सकते हैं। तो फिर ये बात भगवान यहाँ पर बताए हैं कि स्वधर्म निधन से परधर्म भाग है। अर्जुन जी क्या उत्तर दें? 36 श्लोक अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। मतलब इसमें बलपूर्वक कोई लगाया जा रहा हो। मनुष्य जो अर्जुन जी का प्रश्न है, मतलब ये पुरुष फिर किसके द्वारा प्रेरित होता है? भगवान ने बता देना कि मतलब स्वधर्म निधन श्रेय परधर्म भयावह। परधर्म को नहीं करना चाहिए, अपने धर्म भले ही तुम विनाश हो जाओ। मतलब यहाँ पर साधारण मीनिंग में है युद्ध कर रहे, क्षत्रिय हो, युद्ध करते करते अगर मृत्यु हो जाता है तब भी उसमें कोई हानि नहीं है। इसको छोड़ के क्षत्रिय हो के अगर तुम जा रहे हो सन्यासी बनने कि मैं अपने का आत्मकल्याण तो सन्यासी बनने में है, त्यागी बनने में, भक्त बनने में, मैं क्यों ना करूं, इस समय नहीं करना चाहिए। वो परधर्म हो जाता है। तुम्हारे अंदर भक्ति आया नहीं है लेकिन तुम इससे बचने के लिए वहां जाना चाहते हो, है कि नहीं? तो ये फिर हो जाता है परधर्म। जो लोग के अंदर भक्ति नहीं आया है और देखते फैमिली की जिम्मेदारी से या जॉब की मेहनत से बच के भक्त बनना चाहते हैं, वो भी परधर्म हो जाता है उनके लिए, क्योंकि उनको भक्ति पता नहीं है ना, उनके लिए वो परधर्म हो जाता है। हाँ, अगर हाँ उसका मतलब वही होता है। कोई गांव में जन्म ले रहा है और उसके बाप दादा परिवार सब खेती करते हैं, गाय भैंस रखते हैं। ये नहीं है कि मैं तो भक्ति में लगा हूँ, मैं खेती छोड़ दी, नहीं, गाय भैंस छोड़ दी, ऐसा नहीं है। मतलब ये जो एक हेरिडिटरी उसको एक चीज मिला है तो वो करना चाहिए, पहले वो करना चाहिए। गाय भी सब काम कर रहा है। वो भी नहीं, मान लो जो लोग सिटी में भी रहते हैं, जो कॉलेज में पढ़े हैं, कुछ डिग्री है, जो उससे तुम कर सकते हो काम, उसको करते। अभी तो भक्ति प्राप्त हुआ नहीं है तो उसको छोड़ के एक जगह में भक्त बनने के लिए जैसे ट्रेनिंग की तरह के आसान है, ये मैं बन जाता हूँ, वो करना तुम्हारे लिए परधर्म हो जाएगा। वही मैं क्योंकि तुम्हें घर वालों ने तुम्हें पढ़ाया और तुम घर के लिए जो ड्यूटी वो कर नहीं रहे हो, वो ड्यूटी नहीं कर रहे, और तुम्हारे अंदर भक्ति आया भी नहीं है, तुम उसको छोड़ के एक भक्त बनना चाहते हो, तो ये तुम्हारे लिए परधर्म नहीं है। जबकि भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं जब तुम्हारे अंदर निष्काम भक्ति उस तरह लेवल में आ जाएगा जो बलि महाराज के अंदर आया था, उसी समय वो तुम्हारा अपना धर्म है। लेकिन अभी तुम्हारे पे भक्ति तो आया नहीं है, अभी तुम्हारे लिए मतलब भक्ति करना एक काम की तरह है। इस समय उठना, इतना माला करना पड़ता है, इसमें क्या क्या करना पड़ता है बताओ, मतलब काम की तरह वो गिनते हैं उसको। तो वो कैसे कह सकते हैं कि आप मतलब परम भक्ति आपको प्राप्त हो गया, निष्काम भक्ति? क्योंकि पहले तुम प्रश्न रहेगा मैं खाऊंगा क्या, तुम्हारे प्रयोजन है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं मंदिर चला जाता हूँ, मुझे कौन खिलाएगा, अब मैं कपड़ा कौन देगा, मैं रहूंगा कहाँ? तुम प्रश्न करते हो ना। इसका अर्थ तुम्हें जब तक कि उसका उत्तर नहीं मिलता तब तो तुम नहीं जाओगे, जाने में शंका आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे अंदर भक्ति, निष्काम भक्ति आ गया क्या? अगर जिसको अंदर निष्काम भक्ति है, कामना रहित, वो इसको प्रश्न करेगा क्यों? फिर इसलिए तुम जो घर छोड़ रहे हो, जो पिता माता ने तुम्हारे पितृ ऋण, मातृ ऋण के वजह से तुम्हारे अंदर जो योग्यता आया है, उस कर्म वो तुम्हारे लिए स्वधर्म नहीं हुआ। यही स्टोरी है ना, इसको एक्सप्लेन करो। हाँ, वो भी अपने पेरेंट्स को छोड़ गया है, तो फिर उन्होंने वापसी ग्रस्त को स्वीकार किया। उसमें भी आगे अर्जुन जी का ही प्रश्न है कि अगर मान लो स्वधर्म में लोग रहना चाहिए तो फिर लोग बलपूर्वक क्यों एक एक डिसीजन ले लेते हैं? मतलब अर्जुन जी का तरफ ये है, स्वधर्म पालन करते करते, मतलब जैसे मान लो अर्जुन जी का प्रश्न ये है कि मान लो कोई स्वधर्म कर रहा है, परधर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन परधर्म के अंदर से वो और प्रश्न को थोड़ा अंदर ले लिए, पाप धर्म जो पाप होता है,
लोभ स्वधर्म करने के लिए कहा गया है, परधर्म मत करो, फिर पाप तो बिल्कुल नहीं करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि कोई कोई लोग भी बलपूर्वक पाप भी कर लेते हैं, उनको जैसे किसी ने कहा नहीं, ना उनको पिता माता ने बोले कि जाओ पाप करके आ जाओ, वो खुद किसके प्रेरणा से चला जाता है और पाप करके आ जाता है। अर्जुन ने प्रश्न करें तो इसमें आप उसका कारण बताओ, किसके द्वारा प्रेरित होकर ना चाहते हुए भी बलपूर्वक हो जाता है और काम करके आ जाता है, तब भगवान उत्तर देंगे। आगे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यहाँ पर श्री भगवान ने बता दिया, काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध ये जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। महासनो महापापमा, ये जो है महासन मतलब सर्वभक्षी है। ये महापापमा सबसे बड़ा शत्रु मतलब बड़ा उग्र। ये जो है एनम वैणम विधि, इस काम को ही जीव का प्रधान शत्रु मानना चाहिए। भगवान बताते हैं कि ये सबसे बड़ा शत्रु होता है कामना। और अगर कोई प्रश्न करता है कि आपका शत्रु कौन है, आप गिना दोगे अपने पड़ोसी लोगों को कि वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो तुम्हारा शत्रु नहीं है वो तो माया है, तुम्हें लगता है वो तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारा शत्रु कामना है जो तुम्हारे अंदर वास करता है और रजोगुण से उत्पन्न होता है। मतलब पहले भगवान उत्तर देने से पहले ये बता रहे हैं वो शत्रु रहता कहाँ है। अगर कोई आपके शत्रु के ठिकाना पूछेगा, तुम कहोगे शत्रु तो ये, लेकिन पता नहीं कौन कहाँ रहता है, वो तुम्हारा शत्रु कैसे हुआ। हो सकता है एक्सीडेंटली तुम्हें कुछ मार के चला गया। अगर शत्रु तो होता है हम जानते हैं वो ही हमारा शत्रु है, वही रहता है। अगर हम जानेंगे इसका मतलब हम उपचार भी कर पाते हैं, है ना। उसके खिलाफ कंप्लेन लिखाना या कि उसके खिलाफ जाके कहीं उनके जो भी हर लोगों को कंप्लेन करना, ये सब कर सकते हैं। जब हम पता ही नहीं कहाँ रहता, नाम क्या है, क्या एड्रेस है, तब हम कैसे उसके उपचार करेंगे। तभी श्री भगवान पहले बताए कि काम जो है ये काम ही क्रोध रूप में परिणत हो जाता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है, अतिशय उग्र होता है और ये सबसे ये प्रधान शत्रु है, सारे शत्रु में से प्रधान है। जिसका क्वेश्चन, जिसका प्रश्न जो है अर्जुन जी कर रहे हैं वो होता है सबसे बड़ा शत्रु, जिस शत्रु के वजह से पुरुष जो होता है का मतलब पाप में प्रवृत्त हो जाता है। कोई तुम्हें कुछ कहा नहीं, तुम चुपचाप उठे पाप करके आ गए, वो तुम्हारा शत्रु है, उससे बच के रहो। वो प्रधान शत्रु, खाली शत्रु नहीं है, प्रधान शत्रु है। उससे प्रेरित हो जाता है मनुष्य, प्रेरित होकर पाप आचरण कर लेता है। ये अब जब काम ही मतलब पृथक रूप से जब दिखता है अलग होके, अगर तुम काम को पहचान नहीं पा रहे हो तो क्रोध को पहचानो। समझे, शेर नहीं देखा बिल्ली को देख लो। उसी तरह अगर आप काम को नहीं देखा कभी किसी के अंदर तो उसके क्रोध को देख लो। अगर क्रोध है इसका मतलब काम भी है इसके अंदर। कभी कभी लोग बहुत शांत रहते हैं लेकिन बहुत गुस्सा करते हैं, कामना होता है अंदर। कामना के बिना गुस्सा क्यों करेगा कोई। तभी यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि ये जो काम है, काम ऐसो क्रोध है से इसलिए बोले हैं दोनों को मिलके। प्रश्न होता है कि ये सबसे बड़ा शत्रु है और इससे बच के रहना चाहिए। इसके उपाय श्री भगवान स्वयं बताएंगे आगे। कामना मींस डिजायर, हाँ, इच्छाएं होता है हमारा बड़ा शत्रु। डिजायर तो सभी में है, वो किसी भी तरह की डिजायर हो सकती है। सक्सेस की भी डिजायर होती है, वो भी तो डिजायर में काउंट होती है ना। सक्सेस है, अचीवमेंट है, और जो लग्जरी है, ये भी सब डिजायर्स में आता है। आगे, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण
गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब यहाँ पर भगवान देखो उत्तर किस तरह दे रहे हैं जो समझना बड़ा मुश्किल है, कठिन होता है थोड़ा, क्योंकि भगवान बिल्कुल टू द पॉइंट बोल रहे हैं। मतलब धूमे ना ब्रियते बर्णी याथा दशो मले न च यथो लब्ब नावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। ये 3 उदाहरण दे रहे हैं भगवान, एक को समझाने के लिए 3 उदाहरण दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार आग धुएं से कभी कभी आप मतलब ढक जाता है, और दर्पण जो है धूल से ढक जाता है, और जरायु जो है गर्भ जो शिशु होता है जरायु के द्वारा ढक जाता है, हाथ पैर हिला नहीं सकता, टाइट एकदम, है ना। उसी प्रकार इस जगत में जो जीव का जो ज्ञान होता है, अगर कुछ है भी उसके अंदर, काम के द्वारा ढक जाता है, उसके अंदर ढक जाता है। सबके अंदर आत्मज्ञान तो होता है, लेकिन वो जो है ढका हुआ होता है। इसको देखो, मतलब ये जो कामना है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो काम है जगत को कहीं मतलब शिथिल रूप में, मतलब कम हल्का रूप में, कहीं गाढ़ रूप में, कहीं अत्यंत गाढ़ रूप में आवृत करके रखा है, कहीं हल्का में ढका हुआ है, कहीं थोड़ा और ज्यादा, कहीं और ज्यादा ढक के रखा है। तो आप हिल नहीं पाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे, ऐसा ढका हुआ है आप। पहला उन्होंने बताते हैं कि जैसे धुएं से आवृत होता है अग्नि, जैसे हमारा चैतन्य जो है जीव का काम रूपी अग्नि से ढका हुआ है, मतलब धुआं से ढका हुआ, ये हल्का होता है। इसमें मतलब जो जीव भगवान की स्मरण भक्ति कर सकता है, अगर ये वाला काम तुम्हारे अंदर है तो कर सकते हो। ऐसे जीव होते हैं कौन ना, मुकुलित चेतना रूप के जीव होते हैं, जो कि निष्काम कर्म योग करते हैं और कभी कभी मिश्रित कर लेते हैं। आप जानते हो निष्काम क्या होता है, आप कामना कम होता है, आप कोशिश करते रहते हो कि हम जो है सही रहें, और कोई पाप आप नहीं करते हो, हाँ, और आप मतलब निष्काम कामना को हटा के मतलब हर कार्य करते हुए भी कामना को हटा रहे हो, कोशिश करते हो कि जितना मेरे पास है मैं संतुष्ट रहूं। इस प्रकार चिंता जिनके अंदर है, ये होते हैं पहला वाला धुआं और अग्नि। धुआं बहुत हल्का होता है, आग कभी कभी धुआं के अंदर से तुरंत निकल सकता है, ठीक है। दूसरा होता है जो, वो होता है दर्पण और धूल। वो होता है ना क्या नाम, मुकुल, मतलब वो लोग होते हैं आवृत चेतना। ऐसे चेतना जो होता है भगवान को, परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाते और स्मरण भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जो है नितांत नैतिक और नास्तिकवादी होते हैं। ऐसे लोग नास्तिकवादी लोग, मतलब वो लोग कभी भी भगवान को भजन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट होते हैं, बहुत प्रकार के चाह है उनके अंदर। तो वो लोग, उनका चेतना और उनको भगवान के बारे में सोचने की, विचार करने की, सुनने की बारे में उनकी कभी समय नहीं, ना वो इंटरेस्टेड है। वो कहते हैं हम समय देंगे तो हो जाएगा, बहुत काम है। पंडित जी आप जो आप कह रहे हो सही है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये होते हैं इस प्रकार आवृत। कैसे भगवान ने उदाहरण दिए है, दर्पण और धूल। जैसे धूल दर्पण के ऊपर है, दर्पण अपना शक्ति खो देता है, जब वो हटेगा तब तो वो दिखेगा, समझे। तीसरा प्रकार की जो है जरायु, भगवान बताते हैं ना कि गर्भास्तता यथा लबे नावृतो गर्भस्तथो तेने दमावृतम। जैसे गर्भ में जरायु के अंदर शिशु रहता है, अपने हाथ पर कुछ हिला नहीं पाता, वो अति गाढ़ अवस्था में जकड़ा हुआ है। जिस उसी प्रकार भी हमें आवृत करके रखता है कामना दुनिया में। तो ऐसे कामना जब, जैसे वृक्ष रहता है, वृक्ष से कुछ कर पाता है, उसको मारो, उसको काट दो, कुछ नहीं कर पाएगा, प्रतिवाद, वो मतलब आवृत होकर रहता है। इस प्रकार जो लोग रहते हैं, वृक्ष की तरह तो कोई रहता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हो कि
थोड़े बहुत जो अंत्यज लोग होते हैं आदिवासी टाइप का, या थोड़े बहुत जिनके बिल्कुल बुद्धि मतलब स्तर जो होता है इतना ढका हुआ होता है, वो सिर्फ पशु की तरह रहना जानते हैं और कुछ नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, पढ़े लिखे नहीं होते, और पढ़े लिखे होते हुए भी उनका ऊपर अज्ञानता इतना हावी रहता है तो कुछ नहीं जान पाते। वो होते हैं जो है ये वाला आवृत चेतना पूरा कंप्लीटली। ये 3 प्रकार लोगों के बारे में भगवान ने बताया। देख, कामना जो है इस जगत में 3 प्रकार के रूप में रहता है। सबसे पहला क्या होता है? धुआं और अग्नि, जिसमें लोग कोशिश करते हैं निष्काम कर्म करने के लिए, प्रयास करते रहते हैं। मतलब वो ये भी जानते हैं कि हमें ज़्यादा जितना मेरे पास है उससे मैं खुश रहूँ, थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं। वो लोग भजन साधन कर सकते हैं, वो लेकिन होते हैं आवृत धुआं अग्नि की तरह। भगवान ने जो तीनों कैटेगरी बताई उसके बाद फिर क्या आगे श्लोक में बताएं, आगे वाला पढ़ो। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। देखो यहाँ पर भगवान बताते हैं आवृतं ज्ञान मेते न ज्ञानी न नित्य वैरिणा। ये कि नित्य वैरी भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, मतलब काम एव ही जीवस्य विद्यात्याह आवृतमिति नित्य वैरिणा। ये चक्रवर्ती पाठ टीका में लिखते हैं कि जो काम जो है ये अविद्या, ये कि नित्य वैरी हमारा मतलब हमें हर दिन के लिए शत्रु है। वो आज शत्रु कल नहीं होगा ऐसा नहीं है, हमेशा के लिए शत्रु है वो। तो बताते हैं भगवान आवृतं ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दस्फुरेणा नलेन च। जैसे अनल में मतलब आग की तरह वो क्या करता है, चिर शत्रु विवेक को तो पहले आवृत करके रहता है, कभी शांत नहीं होता। काम कभी भी शांत नहीं होता। जैसे भागवत में एकादश स्कंद में ये बताते हैं ना कि न जातु कामः कामनाम उपभोगे न शाम्यति। उपभोग करके काम को शांत नहीं कर सकते आप लोग। आप सोचोगे कि मैं थोड़ा भोग लूं तो मुझे पता समझ में आ जाएगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। नहीं हो सकते आप। ऐसा अगर होता मतलब ये काम मतलब एकादश स्कंद में जैसे घी की बताएगा ना, जैसे घी के द्वारा अग्नि को तृप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मतलब भोग करके काम को आप तृप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर जो काम है ये जीवों के लिए अविद्या है, ये तो अनित्य वैरी है। आपके लिए अगर कोई कहोगे कि मेरे लिए सबसे बड़ी अगर दुश्मन कोई है, भाई तुम्हारा कामना है, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हारा दुश्मन है। बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट भी है समझना। सर आप जब ये बोलते हो, जब काम शब्द बोलते हो, लेकिन फिर एक्सप्लेन करते करते बोलते हो जो कामना है वो सबसे बड़ी शब्द। हाँ, तो जब आप कामना शब्द बोलते हो तो वो ज़्यादा इजीली समझ में आता है। हाँ कामना, हाँ गीता में हमारा बीच में ग्रंथ में क्या ना उसको काम काम लिखा गया है। काम को लोग सोचते हैं वर्क है, कोई कोई समझते हैं काम को काम कहते हैं। कामना होता है ये इच्छा है, वो जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। वो शब्द ज़्यादा श्लोक में काम शब्द है इसलिए सब लोग मतलब व्याख्या में काम ही लिखे हैं। हमारा जो कामना है ये जीवों के लिए अविद्या है और यही जीव का नित्य शत्रु है। नित्य मतलब जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका शत्रु अगर कोई है कामना है। ये बात बिल्कुल सही है। सही है। फिर जो है उसकी जो कामना है वो एंडलेस है। हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो हम लोग जो नित्य दास हैं भगवान के, हम भगवान के नित्य दास हैं, वो हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, वो नित्य दास हैं। ये जीव का नित्य धर्म है, इसी का नाम प्रेम है या निष्काम जैव धर्म भी कह सकते हो इसको। लेकिन जो जीव समूह मान लो स्वतंत्र इच्छा से उनके दासत्व को स्वीकार नहीं करते। आप स्वतंत्र हो, आप चाहो तो भगवान की दासत्व को स्वीकार ना करो। आप जाप कर रहे हो, आप मन करा जाप छोड़ दिया। आप तिलक कर रहे हो, आप मन करा तिलक मिटा दिया। आपने माला कंठी पहना, मन करा मिटा दिया, आपने खोल दिया। आपने जीन्स पैंट वगैरह पहन के घूमने लगे, मंदिर जा रहे थे प्रणाम कर देते, आप नहीं गए,
ये स्वतंत्रता के लक्षण है। अगर आपका स्वतंत्रता में आप श्री भगवान को दूर कर दिया, दासत्व स्वीकार नहीं किया आपने, तो वो जो स्वभाव है आपका, ये जो दासत्व स्वीकार ना करना ही, उसको कामना की अंगीकार आप हो गए, कामना पाठ हो गया, कामना आपको आवृत कर लिया। फिर आप स्वतंत्र हो। आप स्वतंत्र होने के साथ साथ अगर आप स्वतंत्रता ऐसे हो कि आपने भगवान को ही स्वीकार कर लिया, जैसे भगवान को स्वीकार कर लिया, तो फिर वो आपका प्रेमोत कामना आपसे छोड़ देगा, आप प्रेम के अधिकारी हो जाओगे। समझे कि नहीं? मतलब इसमें क्या होता है, मान लो जब कामना को हम अंगीकार करते हैं, कब? जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भूलते नहीं, जानबूझ के ही भूल जाते हैं कि हमें वो अच्छा नहीं लगता, कोई स्वभाव, कोई कारण नहीं है, नहीं मुझे श्री कृष्ण के बारे में मुझे अच्छा नहीं लगता। आप माया के अधीन हो जाओगे। उसके बाद कामना आपको ग्रास कर लिया, आप कुछ ना कुछ तो इच्छा करें, तभी तो अनिच्छा करा, और इसके मतलब कामने के द्वारा आप आवृत हो जाते हो। और जैसे आवृत हो जाते हो, ये आवृत होते होते आप क्या करते हो, ऐसे हो जाते हो, आप जड़ हो जाते हो। फिर इसका नाम ही कर्म बंधन है। इसी से आप बंधन में आ जाते हो। आपको किसी ने बांध लिया, आप जड़ हो गए, तो आप बांध देंगे सब लोग। और जैसे बंध गए, फिर इसी को संसार में पुनर्पतन कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे समझाया है कि अगर हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी, हम कहेंगे हम इंडिपेंडेंस चाहिए, हम मुक्त हैं, हमें किसी का अधीन नहीं है, अच्छा नहीं लगता, हम बार बार हम कुछ मत कहो, हमें बात सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं सबको, क्योंकि हम मुक्त हैं। हाँ, हम मुक्त हैं। उसी मुक्त को आप क्या कर रहे हो? अगर आपको किसी ने कभी श्री कृष्ण के बारे में सुनाया, आप बोलो कि मुझे आप क्षमा करिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं श्री कृष्ण के बारे में नहीं सुन सकता। आप किसके बारे में सुनना चाहते हो? भगवान की किसी भी लीला, किसी भी भगवान की अवतार कथा, आप या तो लीला कथा का आप बिल्कुल मन नहीं लगता आपका। इसका मतलब क्या हुआ? आपको कोई ढाका है आपको, क्योंकि जीव का स्वरूप है। सारे महात्मा लोग ये बात को स्वीकार करें, ब्रह्मा जी से लेकर श्री नारद जी से लेकर श्री वेद व्यास जी से लेकर श्री सुखदेव गोस्वामी पाद को लेकर सारे जो महात्मा ये एक्सेप्ट करें कि हमारा एक जो स्वरूप है वो है, हम भगवान के दास होते हैं, और उनके पास जाने के लिए हमें अच्छा लगता है, और वहीं पर हम सुख मिलता है, आनंद मिलता है। और जो कह रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, दूर भागता है और स्वतंत्रता को व्यवहार कर रहा है कि उनके घर में पिता माता भक्त तो रहे होंगे, लेकिन बच्चे उससे विमुख जाना चाहते हैं, होता है किसी किसी घर में। तो अगर ऐसे होता है, इसका मतलब समझ लेना कि उसको भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि कामना उसको अपना लिया है। धीरे धीरे वो जड़ आवृत हो के ऐसे आवृत हो गया वो कामना के द्वारा, धीरे धीरे उसकी सारा मतलब इच्छाएं जो है उसको कि जड़ रूप हो गया उसके ऊपर। फिर इसका मतलब वो कर्म बंधन में पड़ गया, अर्थात वो संसार में यातना पाने के लिए पुनर्बार फिर संसार में बार बार आना पड़ेगा उसको। वही इस जीव का लक्षण है। मतलब यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि है अर्जुन जी, कभी ना शांत होने वाला ये अग्नि के समान ये कामना हमारा चीर शत्रु है। अगर हमारा कोई शत्रु है और हमारा कोई दुश्मन है और हमेशा है, वो वही है। समझ में आएगा? भगवान का पहला उत्तर है। आगे दो श्लोक में शायद खत्म हो जाएगा। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। मतलब कामना का ये जो अविद्या, ये भगवान पहले ये बता रहे हैं कि ये कामना कहाँ रहता है, समझे? कामना की जगह कहाँ पे है, तभी उसको फिर हम उन्मूलन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मतलब कामना का जो तत्व विद्या है, अविद्या है, ये सर्वप्रथम क्या करता है ना, अहंकार स्वरूप से जीव की अहंकार को प्रथम आवरण प्रदान करता है
कामना पहले क्या करता है ना, आपके अहंकार पे ठेस पहुंचाएगा। ईगो, मेरा ईगो सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहते हैं ना, मुझे ठेस पहुंचा, मुझे मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा है। इसका मतलब कामना पहले वहां आ चुका है। ईगो प्रॉब्लम जिनका होता है ना, अहंकारी, ईगो को जो मतलब आपको ये आवरण करता है, पहले इच्छाएं कामना आके आपको पहले ईगो को हट करता है। पहले आपका ईगो हट हो गया। लोग बोलते हैं मेरे ईगो को हट हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? तुम्हारा तो बुरा तो कामना से लगना चाहिए, किसी लोग की बातों से क्यों बुरा लग गया तुम्हें? तो अपनी कामना से ही खुद को बुरा लगना चाहिए कि मैं देखो कैसे हरि भजन से विमुख होकर एक मनुष्य जन्म लेके भी बेकार से मैं रह रहा हूं। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं ना कि जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गेवानो। हे हरि, मेरा जन्म बेकार हो गया, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मैं जानबूझ के जहर खा रहा हूं। आप देखो लोगों से लड़ लेते हो, लोगों से आपका ईगो हट हो जाता है, जबकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपकी लेना देना आपकी कामना से है, आपकी इच्छाओं से है। लेकिन ये बात हम नहीं समझे, ये बात भगवान बता रहे हैं हमें। दूसरी बात, पहला आवरण जो हमारा कामना, पहला आवरण हमारे अहंकार को करता है। बाद में अहंकार परिपक्व होने पर हमारी बुद्धि को कामना अपना आश्रय स्थल बनाता है। पहले अहंकार को आता है, फिर कहां आता है? हमारी बुद्धि को। बुद्धि में कामना क्रॉस करता है। बुद्धि में आप क्या करते हो? डिसीजन लेते हो, निश्चय करते हो। आप बुद्धि में आ गया, हाँ हम ना ये इन्होंने मुझे ऐसा कहा ना, मैं ऐसा करूंगा उसके साथ, हमें पूरा डिसाइड कर लिए। उसके लिए हम किसी को सुपारी दे दिए, पैसा दे दिए, भाई उसको जाकर मार के आ जाओ, मेरे नाम आना नहीं चाहिए। हमारा ईगो जो है जब हट होता है, पहले कामना आता है अहंकार में, हम अपने आप को नहीं समझा पाए, फिर हम वो कामना गया बुद्धि के पास, बुद्धि को ऊपर ढक लिया। बुद्धि को वो क्या करेगा ना, अच्छी तरह वो क्रॉस करके रख लेगा। तृतीय आवरण जब करता है कामना, हम मन में आता है और विषय में उन्मुख होकर तृतीय अधिष्ठान प्रस्तुत करता है। ये तीन होता है आश्रय स्थल जो कामना आके हमारे शरीर में करता है। मन और विषय। विषय क्या होता है? वस्तु। आप जो वस्तु आपको चाहिए उसी वस्तु में आपका कामना आ जाता है। पहले वहां नहीं आया था, पहले अहंकार को आया था। अहंकार जब ठेस पहुंचा, फिर बुद्धि में आया, बुद्धि जब निश्चय करने लगा, फिर मन में आया, मन में आते ही वो सारे बाहर आ गया, विषय में आ गया। समझे इसको? इसमें क्या होता है, इसीलिए हम क्या करना चाहिए ना, स्वतंत्र स्वेच्छा पूर्वक हम भगवत के प्रति उन्मुखता होना चाहिए, और उन्मुखता होने से ही हमारा अविद्या जो है नाश होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसमें उन्मुख नहीं हो रहे हैं तो अविद्या हमें धीरे धीरे ग्रास करेगा ही करेगा। बताओ, इसमें किसी बाहर लोगों के बारे में बात ही नहीं हो रहा, आप अपने बारे में बात हो रहा है। आप खुद जानबूझकर, जैसे कहते हैं आपको अच्छा लगे बुरा लगे, थोड़ा कड़वा नीम या हो करेला हो खा लो, उसी तरह आपको अच्छा लगे बुरा लगे साधु संघ के पास भगवान के बारे में सुन लो। उसमें आप भगवान के बारे में सुनते सुनते उनके पर उन्मुखता होना ही आपका स्वभाव है। आपका अच्छे लगने लगना ही आपका स्वभाव है। आप जिससे आप भगवान के बारे में जानने लगोगे आपको अच्छा लगेगा, फिर अविद्या आपसे, कामना आपसे दूर हो जाएगा, आपसे ही रहोगे। आपका शत्रु कोई और नहीं है, आस पड़ोस लोग कोई आपके शत्रु नहीं है, वो बेकार आपकी माया भ्रम है आपके लिए। आपका शत्रु आपके अंदर है और नित्य शत्रु है। जब तक आप जान है तब तक उससे बचने के उपाय ढूंढो। आगे, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन,
प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। मतलब यहाँ पर पहले इसमें देखो चक्रवर्ती पाद की विचार थोड़ा अलग है और हमारा भक्ति विनोद ठाकुर के विचार उससे उसी विचार को उन्होंने भक्ति में ले आए हैं। पहले भगवान क्या बता रहे हैं कि तस्मात् त्वम इंद्रियाणा दो नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजा ही हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, सर्वप्रथम इंद्रियों को वशीभूत करना है। चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि हमारा जो इंद्रियां हैं शत्रु के आश्रय स्थल को जितना ही शत्रु पर विजय पाना होता है। अगर हम किसी राजा की जीतना चाहते हैं तो हम उसकी राजधानी पर अटैक करते हैं या राजधानी को छोड़ के हम जहां राजा बाहर निकलेगा उसको खाली उसको मारेंगे? इससे तो है होगा नहीं, राजधानी पर अटैक होता है। अर्थात अगर राजधानी को जीतने के लिए युद्ध होता है तो जो शत्रु जहां वास करता है उस जगह को जीतो। समझे? राजा जहां वास करता है उस जगह को जीतो। जो जीत गए राजा अपने आप चला जाएगा कहीं, आप तुम्हारा दास हो सकता है, वो तुम्हारा नौकर बन जाएगा। यहां पर श्री भगवान इसीलिए बोले हैं कि शत्रु के जो आश्रय स्थल है उसके आश्रय स्थल जो है कामना के आश्रय स्थल इंद्रियां है, मन है और बुद्धि है, ये उसके घर है। उसी जगह पे क्या करो ना, विजय हासिल करने की कोशिश करो। इंद्रियां दुर्जय है परंतु ये मन और बुद्धि की अपेक्षा सुगमता से जीतने योग्य है। ये बात चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि इंद्रियां जो है मुश्किल तो है लेकिन इंद्रियों को फिर भी जीतना आसान है। मन और बुद्धि, मन ज्यादा मुश्किल है जितना, बुद्धि को और ज्यादा मुश्किल है। इंद्रियां तो दिखता है, चुपचाप बैठ जाओ, कोई काम नहीं करा मतलब तुमने कुछ नहीं करा, लेकिन मन में करते रहते हो गया आप। लेकिन इंद्रियां तो जितना आसान है भगवान बताते हैं। इंद्रियां को अगर सर्वप्रथम इसलिए इंद्रियों को जीतो, इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर मान लो कठिनता से अगर बस में आता है हमारा मन, तब भी हम क्या करना चाहिए, पहले इंद्रियों को जीतो। जैसे मन कभी कभी मतलब बड़े बड़े लोगों का जो मन होता है वो पर स्त्री या तो पर द्रव्य को पाने के लिए इच्छा करते हैं मन में। अगर करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तथापि उन सब को आंख, कान, हाथ इत्यादि इंद्रियों से क्या करो ना, नियंत्रण करके वहां पर मत जाने दो। मन में आपका परद्रव्य के प्रति लोभ है, किसी का परस्त्री के प्रति लोभ है, तो उसको क्या करो, कह रहे कि अपनी इंद्रियों से वहां उसको जाने के लिए मत दो। ठीक है, इंद्रियों को भले अपने मन में चल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन पहले इंद्रियों को तो रोको। ये तो तुम रोक सकते हो या नहीं रोक सकते? हाँ, आंखें तो नीचे कर सकते हो, या आप तो मतलब किसी के धन के प्रति ना देखे भाई, मन तुम अपने मुंह तो घुमा सकते हो। मन में भले ही आप उनका लेने के मन कर रहे हो, लेकिन इंद्रियों में तो आप तो जो नियंत्रण है, इंद्रियों को पहले बंद करना चाहिए। समझे? तो इसमें जब हम इसको बंद करते हैं तब क्या होता है ना, विषय के साथ इंद्रियों को जैसे मान लो हमारा एक द्रव्य है, उसको जैसे हम देखेंगे उसके प्रति हमारा मन और भागेगा या नहीं भागेगा। जो तुम्हारे इच्छित वस्तु है अगर वो तुम्हारे सामने जो है बुद्धि उसको पाने की योजना बनाएगा, तुरंत मन जो है उसके प्रति धावमान होगा, दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा। अगर आप नहीं देख रहे हो, नज़र से हट के है, तो मन कम दौड़ेगा। हो सकता है जिसकी तरफ देख रहे हो उसके बारे में सोचने लगोगे कि ये कैसे हुआ है, कौन बनाया इसको, या मन दूसरी जगह पर पहुंच गया कि नहीं। तो ये कहते हैं कि अगर मान लो विषय के साथ इंद्रियों का जो है संयोग से ही मन चंचल होता है, अन्यथा मन चंचल होता नहीं।
मन का एक कमजोरी है। मन के सामने विषय रखो तो चंचल होगा, विषय हटा दो चंचल नहीं होगा। अगर मन के सामने कोई है, आंखों के सामने कोई वस्तु है तो आप उसी के बारे में निश्चित रूप से सोचोगे। आप देखोगे कहाँ से आया, कैसे बनाया, मुझे कैसे, उससे इनके घर में ऐसा था, मुझे तो वैसा चाहिए था, सोचने लगोगे इत्यादि इत्यादि। अगर आप कहीं जाओगे ही नहीं, किसी को देखोगे भी नहीं, तो फिर आप सोचोगे कैसे? पहला स्टार्टिंग यही है। मन में फिर तो बाद में हटाना पड़ेगा। पहले तो कम से कम उसको अपनी इंद्रियां, अब देखना मतलब छूना और चखना सूंघना ये सब तो पहले बंद कर दो जो तुम कर सकते हो। लेकिन सर ये आज के टाइम में तो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। देखते हैं भगवान और 2 श्लोक और कुछ बोलेंगे, शायद तुम्हारे उत्तर उसी के अंदर होगा। सुधा जी ने अभी आंखें खोल दी नहीं सर बोल रहे हैं आगे भगवान क्योंकि हो सकता है वो आंसर देंगे ना, हम क्यों विचार करें उसके ऊपर। तुम्हारे मन में प्रश्न उठा, हो सकता है भगवान ने आगे उत्तर दें, पहले उनको बोलने देंगे ना। हाँ। हम क्यों बोलेंगे? आगे पढ़ो। मतलब यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जीव का जो प्रथम प्रशस्त कर्तव्य यह है कि पहले वो क्या करना चाहिए ना, युक्त वैराग्य। समझ में आया? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मतलब स्वधर्म पालन करे युक्त वैराग्य के माध्यम से। आपको ये क्या वर्ड है, युक्त वैराग्य? मतलब युक्त हो के वैरागी होना। आप सब चीजों में युक्त हो फिर अलग रहो। ये कैसे? सारे वस्तुओं को गुरु के निर्देश में भगवत सेवा में लगाना सीख जाओ। इंद्रिय बेकाबू में पत्नी ग्रहण करो, कैसे पत्नी के साथ रहना है गुरुदेव से शिक्षा लो, कैसे दोनों भक्ति करोगे। फिर तुम्हारा मन जो है दूसरों स्त्री से प्रति कैसे ना जाए उस बारे में भी शिक्षा लोगे। भाग भर में जितना हमारे माने अभी कमा रहे हैं, कैसे दान करेंगे, हम घर में कैसे त्यौहार मनाएंगे, किस प्रकार हमारा अपना, क्योंकि त्यौहार जैसे हम शादी जाते हैं, ब्याह जाते हैं, हम जाके और ज़्यादा कामना को लेके आते हैं घर। और क्यों जाते हैं हम लोग? इसलिए जाते हैं। जो शादी हुआ किसका लोग देखे भी नहीं होंगे, बहुत लोग जाते हैं, वो सिर्फ कामना लेके अपने आप आ जाते हैं घर। तो ये जो हम करते हैं वो गुरु के निर्देश से, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि युक्त वैराग्य द्वारा क्या करो ना, पालन करो और क्रमशः साधना भक्ति करते करते प्रेम भक्ति की तरफ अग्रसर होना चाहिए। तभी जैसे भगवत कृपा में क्या होगा, फिर ये धीरे धीरे चला जाता है। ये प्रथा जो है भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं। समझ में आ गया? तो ये जो आजकल भी हम लोग, आजकल हो चाहे आप परसों कल हो, जो भी कितने भी दिन क्यों ना चले जाए, हमेशा ब्रह्मांड में भगवान के नाम रहता है और उनको पालने वाले लोग भी रहते हैं, चाहे दुनिया कितना भी मॉडर्न हो जाए, है कि नहीं? तो उन्हीं के तत्वावधान में युक्त वैराग्य को करने की कोशिश करो। मतलब भोग करो भी और उससे दूर रहो भी। समझे? आगे और 2 श्लोक भगवान और कह रहे हैं। तुम्हारा उत्तर कुछ मिल गया? गुरु के निर्देश। हाँ मिल गया। मैं कह रहा था ना, हमारे सुनते समय जो संदेह होता है उत्तर देने वाले वहीं बैठते हैं, हमें बोलना नहीं पड़ता। आगे इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। यो कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुरी इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परार बुद्धिर दुर्बुद्धेः परस्तुत सह परतस्तु सह। इंद्रियाणि, इंद्रियाणि सारे इंद्रियों को श्रेष्ठ कहा जाता है। इंद्रियेभ्यः, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। फिर तू बुद्धि ही, बुद्धि उससे श्रेष्ठ। मनसः परा यह तू, बुद्धे अपि, फिर परतः सह, स हो गया आत्मा। भगवान बताते हैं इंद्रियां से जो मन, जो इंद्रियां से मन श्रेष्ठ है
मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्धि से कौन श्रेष्ठ है? हम, आत्मा श्रेष्ठ है। तो भगवान ये बताते हैं कि इस प्रकार वो एक से दूसरा श्रेष्ठ है। मतलब इंद्रियां जो 10 दिशाओं को जीतने वाले वीर पुरुष से भी अधिक बलवान और श्रेष्ठ है। एक वीर पुरुष, क्योंकि यहाँ पर भगवान बताए हैं, अगर एक बंदा सबको जीत लिया, 10 दिशाओं को जीत लिया, दशरथ जी की तरह, मान लो कोई जीत लिया, जैसे अर्जुन जी भी योद्धा हैं, हाँ, अगर कोई सब सारे दिशाओं को जीत लिया, उससे भी श्रेष्ठ कौन होता है ना? इंद्रियां। अगर कोई सारे दिशाओं को जीत के आ गया, वीर पुरुष है, तब भी उसको जितेंद्रिय नहीं कह सकते। इंद्रिय मतलब उससे मुश्किल है। अगर मान लो आप अलेक्जेंडर की तरह हमेशा हर फाइट आप वॉर जो है जीते हो, तब भी आप जितेंद्रिय नहीं हो सकते। अगर आप 10 दिशाओं को, जैसे दशरथ जी यहाँ सबको जीतते थे, उनको स्वर्ग से भी बुलावा आया था कि आप आओ यहाँ पर, आप मतलब हमें हेल्प करो, सहायता करो, तो वो फिर भी उनको जितेंद्रिय हम नहीं कर। जो 10 दिशाओं को भी जीत जाता है तब भी जितेंद्रिय नहीं हो सकता। मतलब इससे पता चलता है बाहर शत्रु को मारना आसान है, अपने इंद्रियों को जितना उससे मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं होता तो उनको जितेंद्र क्यों नहीं कहा जाता? बता, अगर तुम कहो कि मेरा शत्रु बहुत बलवान है और मैं उसको नहीं मार सकता, अरे तुम्हारा शत्रु तुम्हारा इच्छाएं है, तुम्हारी कामना है, तुम नहीं मानते हो, लेकिन तुम्हारे अगर इतने प्रक्रिया है कि आप क्या करो, मतलब डेली अच्छी चीज़ खा के एक्सरसाइज करो, ये करो, फिर इतना शक्ति आएगा कि उसको उठा के पटक दोगे। फिर भी आप अपनी इंद्रियां को, अपनी कामना को जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। तो वही बात कह रहे हैं। आप जितने भी शत्रु गिना रहे हो, वो सब लोग को अगर मारने की क्षमता आपके पास आ भी जाएगा, तब भी आप जो है, तब भी आप जितेंद्रिय नहीं होगे। इससे मुश्किल होता है इंद्रियों को जितना। मन इंद्रियों से भी प्रबल है। क्यों? क्योंकि मन हमें जागृत अवस्था छोड़ दो, सुषुप्ति अवस्था में, जिस अवस्था में हमारे इंद्रियां सो जाते हैं, जिस अवस्था में हमारा शरीर बिल्कुल मरा हुआ पड़ा होता है, तब भी मन हमें स्वप्न में भी हमें इच्छाएं को दिखाता रहता है। तुमने ये सोचा था, तुमने ये इच्छा करा था, सबको देखो और इच्छा आनंद लो। हम करते ही कि नहीं? मतलब मन में भी काम करता है, बुद्धि सुषुप्त में भी काम करता है। हाँ, मन है, मन नहीं सोता। हाँ, सुषुप्त में हमारा अहंकार, बुद्धि आदि रहता है, तभी तो हम उठ के बोलते हैं कि मैंने सोया था, मुझे अच्छा लगा था सोने के बाद। अर्थात तब भी मतलब वो उससे भी श्रेष्ठ है, मन से भी वो श्रेष्ठ है, बुद्धि और अहंकार, क्योंकि वो सुषुप्ति में भी रहते हैं। तो ये जो बोलता है कि मैं सोया था, मैंने स्वप्न में ये देखा था, तो ये मैं कौन है? ये वो ये अहंकार है। ये अहंकार है। हाँ, अहंकार अपने आप को मानता है ना, मैं शरीर हूँ। जबकि अहंकार से हट के जाता है, अब हमारा चित्त आता है, चित्त के बाद आत्मा आता है। अहंकार के बाद चित्त के बाद आत्मा आता है। आत्मा हम लोग हैं, बाकी सब हमारा आवरण है। आत्मा के बाद चेतना कवर आता है। मतलब आत्मा ये नहीं कहता कि मैं आत्मा तो परमात्मा के अंश होता है। अविद्या से रह के हम अपने आप को काला गोरा, हम अपने आप को जाति समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, हम अपनी पुरुष स्त्री समझते हैं, हम सोचते हैं, मतलब ये सारा अहंकार का लक्षण है। चेतना जो है आत्मा का करीब होता है। चित्त माने चेतना। चेतना, चेतना में हमारी इच्छाएं रहते हैं। कामना चेतना से ही मतलब शरीर के अंदर आ जाता है। चेतना से जब हम लोग का शरीर पात हो जाता है, चेतना के अंदर जो कामना इच्छाएं रहते हैं, वो चेतना तो नष्ट हो जाता है। वो इच्छाएं आत्मा के अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं। तभी जब हमारा शरीर मिलता है, हम जन्म लेते हैं,
तो पता कैसे चलेगा कि इसको कौन से शरीर मिलेगा? हाँ, उस टाइम तो मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना कोई नहीं रहता। उस टाइम इंद्रिया भी नहीं रहते, हाँ, उस टाइम पांच तत्व भी नहीं रहते, हाँ, तुम्हारे पूर्वज भी कोई नहीं रहता। हाँ। कैसे पता लगाएंगे? तो उसका हमारे हाँ, जो हमारी इच्छाएं जो है आत्मा के अंदर सुप्त अवस्था में रहते हैं। अच्छा, आत्मा में सुप्त अवस्था में चली जाती वो आत्मा में विलीन नहीं हो सकते, सुप्त में अलग रहते हैं। जब तक हम ये भौतिक ब्रह्मांड में है, जब हम मुक्त हो जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं, तो फिर वो सुप्त अवस्था तक नहीं जा पाता, फिर इच्छाएं नहीं रहती, निष्काम हो जाते हैं ना, कामना चला जाता है। क्योंकि कृष्ण कामना नहीं होता, है। तो इसीलिए फिर वो हमारा स्वभाव होता है। भगवान की भक्ति, उनके प्रति प्रेम वो एक कामना नहीं है, वो स्वभाव है हमारा। इसलिए हमारे चेतना आग्रह को आवृत नहीं कर पाता। आगे इसमें जो है ये बताएं भगवान की इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार अगर हम देखते हैं, जो इंद्रियां, मन और बुद्धि जो आत्मा समझ रहे हैं वो अविद्या है। इंद्रियां कहता है कि मैं ही काम करता हूं तब शरीर को खाने को मिलता है, तब शरीर जिंदा है तो मर जाएगा। इंद्रियां, मन, बुद्धि, मन भी तो अपना समझता है कि मैं हूं, मैंने सोचा है, मैंने। बुद्धि निश्चय जो करता है शरीर के लिए चेष्टा करता है। बुद्धि जो डिसीजन ले लिया अपनी बॉडी के लिए लिया। ये तीनों ही भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, ये तीनों ही अविद्या जनित भ्रम है। मतलब इसमें फिर क्या करना चाहिए ना, हम ये समझ लेना चाहिए कि जड़ वस्तु की अपेक्षा इंद्रिय श्रेष्ठ है, सूक्ष्म है। इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, और मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, और आत्मा जो है वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। ये समझ लेना चाहिए। तुम्हारा जो आत्मा है वो तीनों में से सबसे श्रेष्ठ है। अगर तुम समझोगे तो फिर जब कामना आएगा फिर इनको वो ग्रास नहीं कर पाएगा। तुम अपना परिभाषा बदल दिया, अपने आप को अलग समझने लगे हो तो कैसे आएगा? जब तक आप समझते हो कि मैं ये शरीर हूँ, तब शरीर की प्रसाधन सामग्री, साबुन, तेल, शैम्पू, हाँ, डिओड्रेंट, सब तुम अपने बारे में सोचते हो। उसी के थ्रू ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो बुरा है, मुझे क्यों दिया इसको मुझे, हम उसी से हमारा इच्छा को परिवर्तन करते रहते हैं। जब हम देखेंगे कि हम ये इंद्रियां नहीं है, हम मम्मी को कहते हैं ये क्यों बनाया, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है, ये बनाओ, तो हमारी जीवा को संतुष्ट इसलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने आप को इंद्रियों को तृप्त देने से अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। समझे कि नहीं? तो जब आप समझने लगोगे इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से मैं श्रेष्ठ हूं, खुद आत्मा जो श्रेष्ठ है, तो फिर आपको कामना ग्रास कम करने लगेगा, फिर करना छोड़ देगा। आगे लास्ट श्लोक है। सर मैंने 41 पढ़ा था सर, अब 42 पढ़ूंगा जो आपने समझाया। अच्छा, 42 43 एक साथ पढ़ लो। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हाँ। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हाँ, मतलब इस प्रकार स्वयं को पहले अप्राकृतिक तत्व समझो, और ये जो जिस प्रकार आप भगवान के दास हैं, ये तत्वों को आप जानो। कर्म मार्ग का अवलंबन करके आप धीरे धीरे निष्काम कर्म को अवलंबन करो, कामना को आप जीत जाओगे। ठीक है? मतलब काम जब कर्म का आप अवलंबन कर रहे हो उसमें किसी प्रकार की इच्छा ही मत रखो। काम करो, इच्छा कामना में फल की आशा मत रखो, वही तो हमारा शत्रु है। और काम को बड़े बेखूबी करो, अच्छे से इंद्रियां हैं, सारे कर्म करते रहो, फिर आप देखोगे आपको
और कामना जो है ग्रास नहीं करेगा, कामना अगर आपको ग्रास नहीं करेगा, फिर आप अचानक कोई भी पाप कार्य कर वैसे चोरी छुप के नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में, आपकी बुद्धि में वो है ही नहीं, तो कैसे करोगे? समझ में आ गया? हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री बलदेव जय श्री सुभद्रा जय श्री जगन्नाथ जय श्री सुदर्शन देव की जय। भक्ति देव तुलसी माता की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।